नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति, जिसे हम भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। भारत का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जैसे जल सेना, थल सेना और वायुसेना का। भारत का राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह एक संवैधानिक पद है। भारत में संघ कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संघ कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कहीं कहीं नहीं करता है। इसकी वजह से वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री को कहा जाता है। हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उसे कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इन सब के बारे में जानने के लिए हम विस्तार से आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान के भाग 5 में बताया गया है। हमारे संविधान के भाग 5 में बताया गया है राष्ट्रपति और अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन या फिर उसका चुनाव इस प्रकार से किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब होता है कि यदि उम्मीदवार के रूप में 4 लोग खड़े हैं तो सबको एक एक वोट दी जाएगी। फिर दोबारा से लोग पहली, दूसरी, तीसरी पसंद के आधार पर जिस इंसान को चुनेंगे, सबसे ज़्यादा जिसकी वोटिंग होगी उसी को हम लोग राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करेंगे। ठीक, निर्वाचन का मतलब होता है राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति चुनने के लिए अक्सर संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सदस्य, या कह लें कि निर्वाचक मंडल द्वारा भाग लिया जाता है। दोनों सदनों के सदस्य मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वोट करते हैं। जबकि विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि विधान परिषद हमारे देश के हर राज्य में नहीं है। यदि 2-1 राज्य में विधान परिषद के लोग भाग लेने लगेंगे तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार होता है उसके पास कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अब अनुमोदक और प्रस्तावक का मतलब क्या होता है? अनुमोदक का मतलब होता है 50 ऐसे सांसद जो राज्यसभा से हों या लोकसभा से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 50 ऐसे सांसद जो लिखित तौर पर यह कहें कि हाँ, यह व्यक्ति राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रयुक्त है, सही है। और 50 प्रस्तावक का मतलब ये हुआ 50 ऐसे सांसद जो यह बताएं कि हाँ, यह व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए या हमारे देश के लिए सही है। यदि ऐसा रहेगा इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन
अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब हुआ जिसमें ऐसे चुनाव जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए लोग भाग लेते हैं वोट करने में, उसे हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे सांसद विधायक जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, हमारे आपके द्वारा चुने जाते हैं, वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उसे हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जिसमें जनता स्वयं सीधे भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति की शपथ से 5 वर्ष तक के लिए होता है। अनुच्छेद 57 में पुनः विचार के लिए पात्रता, मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बस केवल एक ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, जबकि अमेरिका जैसे देश में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है, मतलब एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, यह अनुच्छेद 58 में बताया गया है। योग्यता का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना हो वह कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, और वह भारत का नागरिक हो और किसी भी सरकारी पद के लाभ पर नहीं हो। सरकारी पद का मतलब हुआ कि वह किसी भी सरकारी पद के लाभ पर न हो। अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा होगा उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे वह पागल या दिवालिया ना हो, उस पर किसी भी न्यायालय के द्वारा वह दंडित ना किया गया हो या मुकदमा ना चला हो। एक चीज़ और, योग्यता होने के लिए राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। एक राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है महाभियोग के बारे में। महाभियोग का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है या फिर संविधान की अवहेलना करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। उसे उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। यह महाभियोग चाहे लोकसभा से पारित किया जाए या राज्यसभा से पारित किया जाए, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले उसे 14 दिन पहले यह बता दिया जाता है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने वाले हैं या आपको आपके पद से हटाने वाले हैं। यदि राष्ट्रपति उससे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो उसके खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो फिर 1/3 बहुमत से ज़्यादा वोट के साथ राज्यसभा या लोकसभा में महाभियोग पारित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 62 में ये पद रिक्ति के बारे में बताया गया है, मतलब यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे दे सकता है। राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है। यदि किसी परिस्थिति के कारण कार्यकाल के दौरान किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस राष्ट्रपति का पद उस समय
उपराष्ट्रपति संभालते हैं। एक कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के भार को संभालते हैं और राष्ट्रपति के पद को अधिकतम 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव करा के भर लिया जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के पास एकमात्र ऐसी शक्ति होती है जिससे राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, उसे उम्र कैद में बदल सकता है। ऐसा अनुच्छेद 72 में बताया गया है। ऐसा अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो और राष्ट्रपति के पास जाए, उनसे अर्जी लगाए, तो राष्ट्रपति के पास यह विशेष अधिकार होता है कि वह उस व्यक्ति के मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दे या फिर उसे क्षमादान दे सकता है। हम राष्ट्रपति के बारे में आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।